सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपीआई के बारे में और जानने वाले हैं कि एपीआई का यूज़ क्या होता है एंड इसके वर्किंग प्रोसीजर को भी समझने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने वाले हैं कि एपीआई का यूज़ कैसे होता है एंड इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स, आपने ओला और स्विगी तो यूज़ किया ही होगा। आप जब अपने फ़ोन में ओला के थ्रू कोई भी राइड बुक करते हैं उसके बाद आपके सामने एक मैप ओपन होके आ जाता है जिसमें कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो कैब है वो अभी कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, सिमिलरली स्विगी में जब भी आप फूड ऑर्डर करते हैं वहाँ पे आपके सामने एक मैप ओपन होके आ जाता है जिसमें कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके स्विगी वाले भैया अभी कहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो मैप्स का फीचर होता है इन ऐप्स के अंदर वो बेसिकली ये लोग गूगल मैप्स के थ्रू एक्सेस करते हैं एंड ये एक्सेस पॉसिबल हो पाता है और सिर्फ एपीआई के थ्रू। इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्टली गूगल मैप को एक्सेस नहीं कर सकती, उसके लिए उसको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारा एपीआई होता है। बेसिकली एपीआई का कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी पर्पस के लिए लाया गया था, यानी कि जैसे कोई दो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से किसी एक को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स को एक्सेस करना है वो डायरेक्टली उससे इंटरैक्ट नहीं करेगी, वो एपीआई के थ्रू उससे इंटरैक्ट करके वो परमिशन मांगेगी उसके उस पर्टिकुलर फीचर को एक्सेस करने के लिए। बेसिकली इसलिए किया गया ताकि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो सेफ रह सके, कोई भी अदर कंपनी सिर्फ उसी डेटा को एक्सेस कर पाए जो कि एक्सेसिबल है। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है। जैसे ही आप ओला पे कोई राइड बुक करते हैं तो आपके सामने एक जो मैप खुल के आ जाता है वो गूगल मैप्स का होता है, वो ओला गूगल मैप्स के थ्रू एक्सेस करता है। उसके लिए वो गूगल मैप से परमिशन मांगता है कि क्या हम आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल हो पाता है एक एपीआई के थ्रू। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ एक एपीआई की है जो कि कनेक्ट कर रही है इन दोनों कंपनीज़ को। ठीक है, तो ओला जो है इस एपीआई से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे गूगल मैप्स के इस पर्टिकुलर डेटा का एक्सेस चाहिए। देन ये एपीआई जाकर के गूगल मैप से बताएगा कि ओला ने आपके इस डेटा के लिए रिक्वेस्ट किए तो क्या मैं इसे ये चीज़ प्रोवाइड करूं। तो जब गूगल मैप्स इसकी परमिशन दे देता है कि आप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या डेटा को ओला के साथ शेयर कर सकते हैं, देन ये एपीआई फिर वापस आके वो सारी इन्फॉर्मेशन एंड डेटा ओला को देता है। उसके बाद जाकर के ओला गूगल मैप्स को एक्सेस करके आपको वहाँ पर लाइव ट्रैकिंग लोकेशंस दिखा पाता है। चलिए अब इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप में से कई लोगों ने ऑनलाइन फ़्लाइट्स तो बुक की ही होंगी और आप इन ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में तो जानते ही होंगी, जैसे कि आपका इक्सिगो हो गया, पेटीएम हो गया एंड और भी इस तरह के कई सारे होते हैं। बेसिकली यहाँ पे भी इस एपीआई का कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा होता है। इन कंपनीज़ की वेबसाइट पे जा करके आप किसी भी फ़्लाइट के अंदर सीट्स बुक कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपको इंडिगो फ़्लाइट के अंदर कुछ सीट्स बुक करनी है और आप इनमें से किसी भी वेबसाइट पे आए वेबसाइट इंडिगो से एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगी एपीआई के थ्रू। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एपीआई की है जो कि इक्सिगो और इंडिगो को आपस में कनेक्ट कर रही है। आप जब भी इक्सिगो के अंदर अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे यानी ये चूज़ करेंगे कि आपको कितनी सीट्स बुक करानी है, वो इन्फॉर्मेशन इक्सिगो एपीआई के थ्रू इंडिगो तक पहुँचाएगा और कहेगा कि मैं आपके फ़्लाइट में इतनी सीट्स बुक करवा रहा हूँ। इंडिगो जब उसकी परमिशन दे देगा देन आफ्टर डेट अपनी डिटेल्स को सबमिट करके एंड पेमेंट करके सक्सेसफुली इंडिगो के अंदर अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करके किसी भी फ़्लाइट के अंदर सीट्स को बुक करवा पाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि एपीआई की हेल्प से डिफरेंट सिस्टम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर पाए एंड विदाउट एपीआई कोई भी दो सिस्टम्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए उनको एपीआई की हेल्प लेनी पड़ती है। अब एक बार इनके वर्किंग प्रोसेस को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो क्लाइंट एप्लीकेशन है वो एक एपीआई कॉल इनिशिएट करता है। देन जो हमारा जो सर्वर है वो एपीआई के थ्रू किसी भी वैलिड रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, तब जाकर के वो सर्वर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है एंड एपीआई जो है वो पर्टिकुलर डेटा या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देती है क्लाइंट को। गाइज ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एपीआई से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें एंड इसको शेयर करें एंड साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं और ऐसी किसी अमेजिंग से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।